फिर हमारे पास है ऑटिस एलिवेटर। ऑटिस एलिवेटर के अंदर हमारे पास क्या था, हमारे पास भाई जो कोर डिजाइन था, बेसिकली इनका काम क्या था, इनका कोर बिजनेस था वो था डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज। ये तमाम के तमाम काम किसके थे, ओटिस एलिवेटर करता था। ठीक है, इसका कौन सीईओ है, कौन चेयरमैन, छोड़ दो। हाँ, यहां से आते हैं। इन 1980s ओटिस इंप्लीमेंटेड सेंट्रलाइज्ड कस्टमर सर्विस सिस्टम टू डिस्पैच सर्विस मैकेनिज्म। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई जितने भी कस्टमर है, कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए हम क्या करें, एक सर्विस मैकेनिज्म बना लेते हैं। सिस्टम बनाया जो क्या कर रहा है, जो कस्टमर की मैनेजमेंट कर रहा है। फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा भाई, इन्होंने एक ग्रुप बनाया 160 पीपल का, जो करता क्या था, 24 आवर्स रिस्पॉन्ड करता था कस्टमर्स को, कि कोई भी उनकी क्यूरी है वो आए, कॉल करे और फॉर्म्स को रिस्पॉन्ड होगा, और किसमें लेस देन अ सेकंड वो कस्टमर को रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब आपने कॉल की, वो फोन फुल उठा लेगा, ऐसा नहीं है कि लाइन बिजी जा रही हो। ठीक है, तो उन्होंने 160 एम्प्लॉयज हायर किए थे 24 आवर्स के लिए। सर ये आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम, मतलब कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट किया उसके बाद बता रहे हैं? ये रहा इम्प्लीमेंटेड सेंट्रलाइज कस्टमर सर्विस सिस्टम। सही। ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया था। क्लियर है, क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। उसके बाद वो कह रहा है कि ऑटिस ये ऑटिस लाइन हार्डली 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब जो कॉल्स है, टेक्स लॉन्गर देन 5 सेकेंड्स रिस्पॉन्स टाइम। मतलब इनका रिस्पॉन्स टाइम कैसा था, लेस देन अ सेकंड था। हार्डली 2% ऐसी थी जो क्या करती थी, 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता था वेटिंग में। मतलब इन्होंने क्या किया था, कस्टमर फैसिलिटेशन, कस्टमर की क्यूरी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू कर दी थी, कि फौरन उसकी बात सुन ली जाए। ठीक है, इट ऑल्सो इम्प्रूव द विजिबिलिटी of the elevator services business performance to the management. It enables it to the provide more effectively quality service to the customer. भाई कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, वो फौरन क्या करेगा, हमें फोन करके बताएगा, और जैसे बताएगा हम क्या करेंगे, हमें पता चलेगा भाई हमारे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है। तो इससे हुआ क्या, बिजनेस की परफॉर्मेंस बेहतर होनी शुरू हो गई। बिजनेस की परफॉर्मेंस बेहतर होनी शुरू हो गई। देखो, आपके पास क्यूरी आएगी तो आप रिजॉल्व करोगे ना। अगर आप कॉल करते हो और कोई कॉल ही नहीं उठा रहा, इसका मतलब क्या है, अब जो कस्टमर होगा वो अनसेटिस्फाइड है, और उसकी अनसेटिस्फेक्शन और बढ़ जाएगी जब कोई कॉल रिसीव नहीं करेगा। जब कॉल रिसीव हो रही है, फौरी रिसीव हो रही है, और उस पर एक्ट भी हो रहा है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़नी शुरू हो गई। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, हाँ, इन्होंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया। वो क्या था, एलिवेटर रिसीविंग 3 और मोर देन कॉल्स इन अ मंथ वर रिपोर्टेड टू डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, कि भाई 3 या 3 से ज्यादा आपके पास क्या आई है, कंप्लेंट्स आई, कॉल्स आई, मतलब कंप्लेंट्स हैं। तो 3 या 3 से ज्यादा अगर कंप्लेंट्स आ रही है तो डायरेक्टली फोन क्या हो रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई कुछ मसला चल रहा है। ठीक है, अगर क्या हो, हमारे पास 8 या 8 से ज्यादा कॉल्स अगर हमें आई हैं और 9 डेज से ज्यादा हो गया, उनको रिपोर्ट हुई और वो रिजॉल्व नहीं हुई, तो वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट किया जाएगा कि भाई ये रिजॉल्व अभी तक क्यों नहीं हुई। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो इसके भी आगे है, तो फिर वो क्या होगा, जो प्रेसिडेंट है उसको रिपोर्ट की जाएगी कि सर ऐसा सा मसला अब तक रिजॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, ताकि फौरी तौर पे एक्शन लिया जा सके। ये क्या है, ये लोअर मैनेजर है, ये क्या है, ये मिडिल मैनेजमेंट है, और ये क्या है, टॉप मैनेजमेंट है, ताकि हर कोई इन्वॉल्व रहे, ताकि हर एक को पता रहे कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास, उनका ऑटिस वाज वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग कॉलबैक्स एंड इंप्रूविंग प्रोडक्ट रिलायबिलिटी टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा भाई हमें इसको ज्यादा रिलायबल बनाना है। ठीक है, और हाँ, तो इन्होंने क्या काम किया, बाय एलिमिनेटिंग सेवरल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने कहा यार हमें क्या करना है, हमें इस कम्युनिकेशन को और तेज करना है। तो इन्होंने स्टेप क्या लिया, इन्होंने बीच से कुछ लोगों को हटाना शुरू कर दिया कि भाई वो लोग बीच में नहीं आएंगे, ताकि क्या हो, हमारे पास ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली काम हो। किसके दरमियान, मैकेनिक्स जो एक्चुअली एक टास्क परफॉर्म करेगा, कस्टमर जिसकी कंप्लेन है, और मैनेजमेंट, कंपनी मैनेजमेंट, मतलब जो बीच में इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो इन्होंने इस मैनेजमेंट वाले पार्ट को रिड्यूस कर दिया। उनका भाई ताकि जितना ज्यादा डायरेक्ट हो जाए उतना अच्छा है, मगर मैनेजमेंट को बीच में रहना तो पड़ेगा। ठीक है, ताकि कोई भी अप एंड डाउन होता है उसके लिए।
तो इन्होंने इस हायरार्की को कट डाउन किया ताकि ये काम जल्द से जल्द हो। पहला काम क्या किया इन्होंने? पहला काम ये किया, इन्होंने एक ऑटोमेटेड सिस्टम लगाया जो कॉलिंग के लिए था। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, अपनी हायरार्की को शॉर्ट कर दिया ताकि काम जल्दी हो सके, आगे शिकायत जल्दी पहुंच सके। फिर उन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो मेरे नजदीक है वो उन्होंने क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एलिवेटर लॉन्च किए। अब ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड क्या है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने चिप लगाई माइक्रो प्रोसेसर। वो करती क्या थी, वो खुद ब खुद तमाम के तमाम इसके इंडिकेटर्स को मॉनिटर करती रहती थी कि अगर कभी भी कोई, देखो कोई कस्टमर आपको कंप्लेन कब करेगा, जब वो प्रॉब्लम फेस करेगा। जब वो प्रॉब्लम फेस करेगा तो कंप्लेन करेगा। मगर अगर ऐसा हो कि उसको कॉल करने से पहले ही मुझे पता चले से प्रॉब्लम क्या है, तो जो मॉनिटर लगाया हुआ था इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एलिवेटर के अंदर जो मॉनिटर लगा हुआ था, वो करता क्या था, वो उसके तमाम वेरिएबल्स को बता रहा होता था कि भाई कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो फौरी तौर पे क्या होगा, हेड ऑफिस पे रिपोर्ट हो जाएगी। अब जैसे वो बदलेगा भाई अच्छा इस एलिवेटर में ये प्रॉब्लम आ रही है, ऑल्दो अभी कस्टमर को पता नहीं चला है, ये प्रॉब्लम अभी इनिशिएट हुई, स्टार्ट हुई है, तो वो क्या करते थे, वो फौरन जाके उसको रिजॉल्व कर दिया करते थे इससे पहले कि कस्टमर कंप्लेन करे। तो अब कस्टमर को कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, उससे पहले पहले ही उसकी कंप्लेन रिजॉल्व हो रही थी। जो प्रॉब्लम उसको पता भी नहीं है और सिस्टम में प्रॉब्लम मौजूद है, वो पहले ही रिजॉल्व हो रही थी, उसको पता नहीं चलता था। तो इससे क्या होगा, कस्टमर से रिलेशन अच्छे बनने शुरू हो गए। आप एक यूज कर रहे हो प्रोडक्ट, इसमें आपको कोई कंप्लेन ही नहीं आ रही, तो वो ज्यादा अच्छा है या नहीं है? कंफ्यूजन है कोई इसमें? सर ये अगर हम ये कहें कि ओटिस एलिवेटर का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का वो क्या था, तो हम ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, क्योंकि इन्होंने ये एक ऐसा था जो बाकी किसी के पास नहीं था, एज हासिल है इनको इस पे। क्लियर है? तो सर इन्होंने अपनी मतलब इंडस्ट्री भी पूरी चेंज कर ली थी कि मतलब ये प्रोडक्ट से बाद में सर्विस की तरफ फोकस अभी उसी इंडस्ट्री में है, आगे चेंज करेंगे, अभी वही है, उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एलिवेटर्स पे काम कर रहे हैं, उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बेस लगा दिया है। नहीं मतलब एलिवेटर्स में भी तो पहले मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे और सेलिंग भी और इंस्टॉलेशन सब अभी कर रहे हैं, आगे जाके ये अपने इंडस्ट्री चेंज करेंगे, अभी ये सब कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, तो होता क्या था, एप्लीकेशन लेयर इसमें क्या करती थी, फौरन कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको एनालाइज करती थी और फौरी तौर पर रिपोर्ट कर दिया करती थी। जैसी रिपोर्ट रिसीव होगी तो फौरन जाके वो उसको कंप्लेन को रिजॉल्व कर देंगे, इससे पहले कि उनको पता चले कस्टमर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस एप्लीकेशन फंडामेंटली चेंज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही कस्टमर्स की चेंज हो गई है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई तो क्या हो गया, जो कैंसलाइजेशन रेट था वो भी बहुत रिड्यूस हो गया। मतलब जो आपके इनके जो ऑर्डर कैंसिल हो रहा था वो भी कैंसिल होने बहुत ही कम हो गया, क्योंकि अब इशू ही नहीं आ रहा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हम एक नए सिस्टम पे जा रहे हैं, वो क्या है, भाग 5। ठीक है, भाग 5 क्या है हमारे पास, बिग हैरी ऑडिक्यूअस गोल। ठीक है, तो उन्होंने एक नाम दिया था, उन्होंने कहा भाई ये हमारे पास क्या है, ये सिस्टम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। द गोल वॉज टू रिड्यूस द साइकिल टाइम। क्या रिड्यूस करना है, साइकिल टाइम रिड्यूस करना है, एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी डिलीवरी ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, ये भाई अगर कोई भी है कस्टमर, वो हमें ऑर्डर देता है तो उस ऑर्डर को कंप्लीट होने में हमें टाइम लगता है। वो किसी भी टाइप का ऑर्डर हो, चाहे वो एलिवेटर लगवाने का हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हो, या किसी भी तरह का ऑर्डर हो, हमें क्या करना है, हमें उसका साइकिल टाइम रिड्यूस करना है। पहले इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपने टेलीकम्युनिकेशन में काम किया। नेक्स्ट इन्होंने क्या काम किया, मैनेजमेंट का जो हायरार्की लेवल था वो रिड्यूस किया। फिर उन्होंने क्या काम किया, फिर उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बेस उसमें चिप्स लगाने शुरू कर दी, और अब क्या काम कर रहे हैं, ये साइकिल टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? सर मतलब ये जो टू रिड्यूस साइकिल टाइम का मतलब ये कि वो अपना प्रोडक्ट कितनी जल्दी कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं और कितनी जल्दी उसको पूरा मैनेज कर रहे हैं। हाँ, कस्टमर तक पहुंचाना। देखो, चाहे कस्टमर को नया लगवाना हो, चाहे रिपेयर करवाना हो, या कोई भी काम हो, तो वो जो टाइम लगता था वो टाइम रिड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, और वो रिड्यूस कैसा हो रहा है, वो रिड्यूस कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने
डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन ड्यू टू मोर देन 150, इन्होंने डिफरेंट जो है वो एक्वायर करनी शुरू कर दी, तो इनके जो रीजन्स थे वो बढ़ने शुरू हो गए, जहां से ये ऑपरेट कर रहे थे। तो जो नेरेस्ट पॉइंट होता था ये वहां से भेज दिया करते थे। देखो लेट सपोज अगर आपको क्या कहे कि बहरिया जाना है और बहरिया का पॉइंट आता है, ठीक है, अब बहरिया का पॉइंट तो दूर दूर से भी आएगा, तो आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा? जो नेरेस्ट आपके पॉइंट से आपके करीब घर से गुजर रहा है, नेरेस्ट रहेगा ना। इसी तरह से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिफरेंट पॉइंट बना लिए थे, जो नेरेस्ट पड़ेगा कस्टमर तक कि वहां से भेज देंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। They decide to deliver the range of the global components. हाँ, अब उन्होंने क्या किया कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, क्या रहा है, आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और ये क्या किया, उन्होंने कहा हम ग्लोबल ही काम करेंगे। ग्लोबली देखो तमाम से भी काम नहीं हो सका, उन्होंने कहा क्या ठीक है हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स पे काम करेंगे। ग्लोबली काम कर रहे हैं और किस पे काम कर रहे हैं, कंपोनेंट्स पे। ऑल इंजीनियरिंग सेंटर वर रिकॉग्नाइज्ड टू रिपोर्ट सेंट्रली, एक सेंटर बनाया, तमाम के तमाम कहां रिपोर्ट करेंगे, उस सेंटर में रिपोर्ट करेंगे। और ये किस पे काम कर रहे हैं, ये ग्लोबली काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, काम किया, उन्होंने कहा भाई सिम्बा, सिम्बा क्या था हमारे पास, स्टैंडर्ड इंटरफेस मॉड्यूलर बेस आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक नए आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस कराया। इसका मकसद क्या था, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन द यूज एंड लोअर द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है। इसका मकसद ये था कि भाई जो नया सिस्टम होगा वो क्या करेगा, वो काम ये कर रहा होगा कि चीजों को रिड्यूस कर देगा। उन्होंने 72 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोटर्स इन देयर इन्वेंटरी, बट ड्यू टू सर एक मिनट रिपीट करिएगा, सिम्बा का क्या बताया आपने? वही बता रहा हूँ। They had 72 types of different motors in their inventory, but due to Simba, they had been reduced to only 10 motors needed to future design. इन्होंने क्या किया, जो सिम्बा था बेसिकली वो कर क्या रहा था, वो कर ये रहा था कि डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से, कि वो करता ये था कि एक क्या कहना चाहिए, एक सॉफ्टवेयर था आर्किटेक्चर का, जो हम बना रहे थे, डिफरेंट डिजाइन बना रहे होते थे, उनको ये मॉडिफाई करता था और कहता भाई इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सके। और उससे जो डिफरेंट के मॉड्यूल्स बने हुए थे, उन्होंने डिफरेंट मॉड्यूल्स के बजाय उन्होंने रिड्यूस करते करते 10 मॉड्यूल पे आ गए, 10 तरह की मोटर्स के डिजाइन पे आ गए। किसके जरिए, इसके जरिए। तो बेसिकली कर क्या रहा था, ये जो सिस्टम था ये करता कि ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड था। ये करेगा क्या, ये उन्हीं की जो आपस सिमुलेशन होती है, जो चीजें बनी होती हैं आपकी स्क्रीन में नजर आ रही होती हैं, तो उनकी मॉडलिंग से रिलेटेड था। तो करता क्या था, वो आर्किटेक्चर बना के वो सिंप्लीफाइड कर रहा था। तो सिंप्लीफाई करते करते इनके जो इतने सारे इनको अलग अलग डिजाइन्स को जो इनको मेंटेन करना पड़ रहा था, वो रिड्यूस होते होते कहाँ पे आ गए, 10 मोटर्स पे आ गए थे। तो इससे आसानी क्या हो गई कि इनको कम इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ रही है, कम चीजों पे आप ये काम करना पड़ रहा है। तो जो एक्सपेंडेड था ना वो रिड्यूस होके कम पे आ गया। क्लियर है सिम्बा? सर यानी कि ये लोग 72 मोटर्स की डिजाइन पहले बनाते थे, लेकिन बिफोर आफ्टर सिम्बा इनके जो ये डिजाइन है वो 10 मोटर्स पे आ गए। हाँ, रिड्यूस कर दिया इसने। सही, ठीक है। तो सर वो तो प्रोसेस और मतलब डिजाइनिंग प्रोसेस में चेंज लाए ना। हाँ देखो इसी से तो चेंज हो रहा है, सही, ठीक है। जी बेसिकली सर। जो था ये इसी के लिए था, जो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग था, प्रोसेस चेंज था, ये वही है सिम्बा। क्लियर है? क्लियर है? जब कोई यस सर। रिपीट करेगा अब तक ये क्या क्या चेंज लेके आए अपने बिजनेस के अंदर। यस सर। सर पहले इन्होंने ऑटोमेटेड सिस्टम लगाया था फॉर कॉल रिसीविंग, जैसे फॉर बहुत जल्दी जल्दी ये ना रिस्पॉन्ड करते थे। सेकंड इन्होंने अपनी हायरार्की लेवल भी रिड्यूस किया था ताकि डिसीजन मेकिंग ना बहुत आराम से हो जाए। थर्ड इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड चिप लगाई थी, जिससे उनको कस्टमर को पता करने चलने से पहले ही इनको प्रॉब्लम पता चल जाती थी। फोर्थ इन्होंने साइकिल टाइम रिड्यूस कर दिया था, इन्होंने न्यू सिस्टम लगाया था भाग 5 के नाम से, जो कि रिपेयर टाइम और इस सब को रिड्यूस कर देता था। और फिफ्थ इन्होंने सिम्बा लगाया था, जो कि इनकी जो आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर था, जिससे डिज़ाइन सिंप्लीफाइड हो जाती थी। पहले 72 मोटर्स ये लोग डिज़ाइन करते थे, इस सिम्बा के बाद ये लोग 10 डिज़ाइन करने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर।
आगे बढ़े। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि यार देखो बिजनेस हमारा क्या हो गया, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया है, बहुत ज्यादा फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया है। अब उसको मैनेज करना, हैंडल करना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उनका न्यू सिंगल सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट फंक्शन। उन्होंने कहा यार अब हम एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं, और हम किस पर आ जाते हैं, हम आ जाते हैं नए सिस्टम के ऊपर, और हम क्या जो क्या किससे रिलेटेड होगा, वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, सप्लाई चेन में इन्होंने चेंजेस लेके आ रहे हैं और अपने लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में चेंजेस लेके आ रहे हैं। चेंजेस किस तरह से लेके आ रहे हैं, चेंजेस ये कह रहे हैं कि पीपल एंड एम्प्लॉयज ऑफ द ओटिस स्टिल थॉट दैट द ओटिस इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अभी किस में आ गए हैं बेसिकली, अब ये सर्विस में आ गए हैं, अब ये सर्विस में आ गए, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। क्योंकि इसके बाद से उन्होंने कहा था इतना एक्सपेंड हो गया है, तो बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि हम इसको थोड़ा सा एक ऐसी फील्ड में चले जाएं जहां पे क्या हो, हम इसको ज्यादा बेहतर तौर पे रेगुलेट कर सकें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग से निकल के कहां पे आ गए, ये सर्विस साइड पे आ गए। क्लियर है? यस सर। फिर इन्होंने फोकस क्या किया, इन्होंने नेक्स्ट आ गए सेल्स एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस, SIP इन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया। इसका मकसद क्या था, सेल्स एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस का, इसका मकसद ये था कि कनेक्टिंग सेल्स, फैक्ट्री, फील्ड और सबको आपस में कनेक्ट कर दे। किसके जरिए, थ्रू द वेब, इंटरनेट के जरिए सब आपस में क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। तो देखो अगर हम उस जमाने की बात करें तो उस वक्त बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि ऑनलाइन वेब के जरिए तमाम चीजें कंट्रोल हो रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई ठीक है, अब हम किस पे आ गए, हमने अपना फोकस थोड़ा सा चेंज किया, मैन्युफैक्चरिंग से आगे निकल गए और हमने क्या किया, हमने SIP लॉन्च किया। और इसको किस तरह लॉन्च किया, हमने वेब के थ्रू उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। क्लियर है? सर Yes, SIP sir. का क्या है, फुल फॉर्म बताइएगा। सेल्स एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस। क्लियर है? यस सर। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉन्च किया ई लॉजिस्टिक प्रोग्राम। ठीक है, बेसिकली ई लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के लिए। क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के लिए, कि ठीक है भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है सारी की सारी हमारे पास अवेलेबल हो, ताकि हम उसकी बेसिस पे ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकें। क्लियर है ये बात? करता क्या था ये, गैदरिंग अकाउंट इंफॉर्मेशन, डिटरमाइनिंग एलिवेटर कॉन्फ़िगरेशन, प्रपोजल प्रिपरेशन वगैरह वगैरह सारे काम कौन कर रहा था, ये ई लॉजिस्टिक ही कर रहा था। इसमें और क्या क्या था, इससे हमारे पास ई लॉजिस्टिक प्रोग्राम मेड इजी टू रिकॉर्ड एंड विजिबल टू एंटायर सप्लाई चेन साइमल्टेनियसली, तक तमाम की तमाम चीजें इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इससे क्या हो गया, हमें बहुत ज्यादा आसानी होनी शुरू हो गई। ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे होने लगा, हमारे पास बहुत ही जल्दी होने लगा। ठीक है, फील्ड इंस्टॉलेशन, हमारे पास इंस्टॉलेशन और तमाम तरह की चीजें वो सब भी हो रही थी, और क्लोजिंग एक्टिविटीज। तो तीनों चीजें हमारे पास क्या होती थी, यहाँ पे आ रही थी। जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी ऑर्डर फुलफिलमेंट पे। उस पर हमने क्या एक्ट किया, क्या काम करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन इंस्टॉलेशन कर रहा है, तमाम इंफॉर्मेशन कहाँ आ रही है, फील्ड इंस्टॉलेशन में आ रही है। और जब वो हमारे पास हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्लोज एक्टिविटीज कर देंगे।